हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना आर के रंजन सर और आपका स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज हम लोग थर्ड लेसन पोएट्री सेक्शन का तीसरा कविता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. अडेन का लिखा हुआ एक कविता है। इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। इस पर चर्चा होगा और इसका तमाम ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण है 12th एग्जामिनेशन के लिए, उस पर हम लोग आज बात करेंगे और उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सुनिए। कविता यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट बाय आर के रंजन सर, तो कविता आ जाएगा, आप वहाँ से स्टडी कर लेंगे। और अगर W.H. अडेन के बारे में जानना है तो इनके बारे में आप लिखेंगे W.H. अडेन बाय आर के रंजन सर, तो आपको सर्च में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे ओल्ड है वो वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है। लाइक शेयर आपको करते रहना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन। कहा है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। लेखक है W.H. अडेन। पूछेगा एग्जाम में कि W.H. अडेन का जन्म कब हुआ, तो 1907 में, और उनका देहांत कब हुआ है 1973 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका देहांत, उनका जन्म और देहांत। लिखता है कि W.H. अडेन हैज रिटेन द पोएम। W.H. अडेन ने जिस कविता को लिखा है उस कविता का नाम बताइए, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ये कविता है। पूछता है क्वेश्चन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो कविता है इज रिटन, ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो W.H. अडेन के द्वारा, ठीक है। पूछ सकता है कि W.H. अडेन का जन्म जो है कब हुआ है, वेन, या W.H. अडेन वॉज बॉर्न इन, तो आप टिक लगाएंगे 1907, मतलब 1907 में, 1907। तो 1907 में W.H. अडेन का जन्म हुआ है। W.H. अडेन डाइड इन, इनका देहांत हुआ है 1973 में, 1973 में इनका देहांत हुआ है। कहता है कि फॉर W.H. अडेन द पोएट्री वॉज अ डैश गेम। W.H. अडेन के लिए पोएट्री क्या था, तो पोएट्री जो था उनके लिए एक सीरियस गेम था। बहुत ही इस पर मंथन करके वो काम करते थे, लिखते थे, अर्थात उनके लिए गेम की भांति था। लेकिन ये कैसा गेम था, तो सीरियस गेम था, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना होगा आपको कि W.H. अडेन के लिए पोएट्री क्या था, तो एक सीरियस गेम था, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट। द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ये क्या सुझाव देता है, ये क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पतियां जो बहुत तेजी से गिर रही है, ये क्या सजेस्ट करता है, तो ये सजेस्ट करता है अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। इसमें होता क्या है कि जो ओल्ड एज जो होता है, ओल्ड एज एंड डेथ, ओल्ड एज का आना और मृत्यु हो जाना। मनुष्य क्या है, बहुत तेजी से ओल्ड हो रहा है और मर रहा है ना। तो अराइवल ऑफ ओल्ड एज, मनुष्य का बहुत तेजी से ओल्ड होना, मर जाना, ठीक है। क्योंकि मनुष्य जो है आज कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित है ना, अकेलापन से ग्रसित है। तो इसी को दिखाया गया है, कुछ लोग अकेलापन से मर जा रहे हैं, कुछ लोग भूखमरी से मर जा रहे हैं, बीमारी से मर जा रहे हैं। तो बहुत तेजी से लोग जो है मृत्यु के काल में जा रहा है। तो वही बता, अराइवल ऑफ ओल्ड एज दिखा रहा है ये कविता, एंड डेथ को बताता है। W.H. अडेन इज, W.H. अडेन जो है एक मॉडर्न पोएट है, ठीक है। ये मॉडर्न पोएट है, आपको ऑप्शन देगा, लगा लीजिए कि आधुनिक कवि है। विस्परिंग नेवर्स, विस्परिंग जो नाइवर्स हैं वो आर, इसका वो क्या है, या मीन्स इसका क्या मतलब होता है, तो हम सभी जानते हैं जो विस्परिंग नेवर्स होते हैं, जो विस्परिंग नाइवर्स हैं, वह क्या है, वह मृत्यु का यमदूत है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लिखता है आंसर कि मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ, मतलब मैसेंजर ऑफ डेथ जो मृत्यु का जो मैसेंजर होता है, यमदूत होता है, उसी को हम लोग विस्परिंग नाइवर्स कहते हैं। डैश प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, हम लोग का जो वास्तविक खुशी है उसको छीनने के लिए, उसको छीनने के लिए, रियल वास्तविक खुशी जो है छीनने के लिए हम लोगों से कौन छीनता है,
तो वह कौन छीनता है? वह है मृत्यु का यमदूत। मृत्यु का जो यमदूत है विस्परिंग नेबर्स, उसको हम लोग मैसेंजर ऑफ डेथ कहते हैं। ये प्लक छीनता है, तोड़ता है अस, हम लोगों से जो है तोड़ लेता है अस फ्रॉम रियल डिलाइट, है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि विस्परिंग नेबर्स है प्लक रियल डिलाइट फ्रॉम अस, है ना। वो हम लोगों से क्या करता है? वास्तविक खुशी को छीनने के लिए हमारे लेफ्ट राइट रहता है, हमारे दाएं बाएं रहता है। तो विस्परिंग जो नेबर्स है, जो मृत्यु का यमदूत होता है, उसे कहते हैं विस्परिंग नेबर्स, है ना। यही क्या करता है? छीनता है क्या? वास्तविक खुशी छीनता है हम लोगों से, ठीक है। चलिए, तो ऐसे हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि विस्परिंग नेबर्स जो है प्लक, है ना, प्लक रियल डिलाइट। और इसको यहाँ पर इसको लैंग्वेज को देना है, तो लैंग्वेज आप ऐसा दे सकते हैं, फ्रॉम अस, ठीक है। हम लोगों से वो वास्तविक खुशी को छीनता है, ठीक है बाबू, फ्रॉम अस। तो लिख रहा है कि विस्परिंग नेबर्स जो है प्लक रियल डिलाइट फ्रॉम अस, ठीक है। इस पर्सन को थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक कर दे रहे हैं। चलिए, आगे कर रहा है एक्टिव हैंड्स। जो आज एक्टिव हैंड्स है, आज जो सक्रिय हैंड है, आज जो जिंदा है, वो फ्रीज कर जाएगा, है ना। वो फ्री जम जाएगा व्हेन पीपल डाई, जब वो मर जाएगा। आज जो हाथ सक्रिय है, वो मरने के बाद वो ठंडा पड़ जाता है, फ्रीज हो जाता है। डैश रन्स स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। कौन है जो अपने खाना के लिए, अपने भोजन के लिए भी वह क्या करता है? स्कोल्डिंग करता है, चिल्लाता है, बगवाता है, छुछुआता है। वह है ट्रॉल्स, पिशाच। पिशाच को भी खाना नहीं मिल रहा है, भूत बैताल को भी खाना बताइए नहीं मिल रहा है, ऐसा समय आ गया है। डैश ब्लेस टू ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। अंतिम यात्रा, जब आदमी मर जाता है, अंतिम यात्रा करता है, वो जलने के लिए जब जा रहा होता है, मतलब उसी को, जिसको हम लोग किसी के शव में हम लोग जाते हैं, दाह संस्कार में जाते हैं, है ना, जिसको मंजिल कहते हैं, तो उसको लास्ट डिस्ट्रेस कहा गया है। तो लास्ट डिस्ट्रेस में जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो अंतिम यात्रा कर रहे हैं, उसको ब्लेस, उसको आशीर्वाद, ठंडक कौन पहुंचाता है? वाटरफॉल, झरना। वह झरना जो पहाड़ के चोटियों से गिर रहा है, श्वेत झरना, श्वेत झरना जो पहाड़ के चोटियों से गिर रहा है, उसको वाटरफॉल कहते हैं। वह ब्लेस करता है ना। वह क्या करता है? आशीर्वाद देता है ना, ठंडक पहुंचाता है। किसको? ट्रेवलर्स को, जो अंतिम यात्रा में होता है। अर्थात अंतिम यात्रा में भी मनुष्य इस दृश्य को पाना और देखना चाहता है। मनुष्य आशावादी होता है, ठीक है। कह रहा है डैश डम इज द लीफलेस वुड। ये पत्ती रहित, जो पत्ती रहित जो जंगल है, पेड़ तो है, पेड़ तो है उसमें, जंगल है, जंगल तो है, पेड़ भी है, पत्तियां नहीं है। और उसमें जो नाइटिंगल है, गाने वाले जो बुलबुल है, वह डम है, मतलब वो भी क्या है? गूंगी हो गई है बेचारी, उसको भी खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसा दृश्य है। जो आर्म्स रेज स्विफ्टली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। और बाहें उठी हुई है, झूठा प्रेम, इस दुनिया में जो एक दूसरे से लोग झूठा प्रेम कर रहा है, दिखौटी प्रेम कर रहा है, इसको दिखाने के लिए रिप्रूव इन द फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। प्रेम का जो ये झूठा एटीट्यूड है, इसको रिप्रूव करने में लोग का हाथ अभी क्या है? खड़ा है ना। बहुत कड़ा पूर्वक जो है, स्विफ्टली उसका जो है, रेज स्विफ्टली, बिल्कुल कड़ा पूर्वक जो है उसका हाथ उसमें खड़ा है। मनुष्य एक दूसरे से झूठा प्रेम करता है, दिखौटी प्रेम करता है, और उसी को दिखाने में मनुष्य लगा रहता है। ऐसा दृश्य आ गया है आधुनिक में, ठीक है। W.H. Auden's वर्क, W.H. Auden जो है, उनके काम को दो भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इन द टू। दो भागों में बांटा गया है, एक ब्रिटिश में और एक अमेरिका में। चूंकि वो ब्रिटिश अमेरिका दोनों जगह रहे हैं, इसीलिए अपने काम को दो तरीके से उन्होंने लिखा है, एक ब्रिटिश के लिए लिखा है, एक अमेरिका के लिए लिखा है। तो W.H. Auden का जो काम है वो डिवाइड हुआ है ब्रिटिश में और अमेरिकन में। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, इन एक्ट्स। ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, इसमें क्या है? तो इसमें जो मानव जीवन में जो हताशा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो निहित है, उसको दिखाया गया है कि मानव जीवन में कैसे मनुष्य आज हताशा, निराशा के सागर में, है ना, तर्क वितर्क के सागर में, ज्ञान विज्ञान के सागर में फंस गया है, इसी को दिखाया है, ठीक है। चलिए, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरिटेड इन ह्यूमन बींग्स। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे के नीचे जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वो भी बेचारा नहीं बच पा रहा है, वो भी खत्म हो जा रहा है। मतलब छोटा छोटा बच्चा भी नहीं बच पा रहा है, वो भी मर जा रहा है, बीमारी से मर जा रहा है। तो नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, मतलब वो भी अब नहीं बच रहा है, खत्म हो जा रहा है।
100 ऑफ द पीपल फॉलो ट्रैक, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे, एक जब मृत्यु हो आप हजारों के तादाद में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वुडन ट्रैक का मतलब होता है रंथ जिस पर लाश रखा जाता है, जिसमें लाश को बंद किया जाता है, ताबूत कह सकते हैं, रंथी कह सकते हैं आप। 100 ऑफ पीपल, अभी बहुत सैकड़ों लोगों में जो है वो क्या होता है, वुडन ट्रैक को फॉलो करता है, वुडन ट्रैक पर होता है, अंतिम यात्रा में होता है। इतनी संख्या में लोग तेजी से काल के मृत्यु में जा रहे हैं, काल के गाल में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, कह रहा है कि द एंगल विल नॉट, जो यमदूत है बचाने वाला भगवान का, वो भी नहीं आ रहा है। द एंगल विल नॉट कम, वो भी नहीं आएगा टू हेल्प द पीपल, लोगों को हेल्प करने के लिए, ऐसा राइटर कहते हैं। हु वॉन द पुलिटियर प्राइज इन 1948 है ना, 1948 फॉर द एज ऑफ एंजाइटी। एज ऑफ एंजाइटी जो बुक लिखा गया था है ना, इसके लिए 1948 में किसको पुलिटियर प्राइज मिला है? तो हम लोग जानते हैं कि पुलिटियर प्राइज किसको मिला है, WH ऑडेन को मिला है। ठीक है, WH ऑडेन को पुलिटियर प्राइज मिला है। आप जब किताब का स्टडी करेंगे, कविता देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यह लिखता है हु वॉन द पुलिटियर प्राइज, है ना, 1948 में, 1948 में इनको पुलिटियर प्राइज मिला था, है ना, कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। इनका जन्म देख लीजिए ध्यान, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना, तो आप चीज़ों को पढ़ेंगे कविता को तो सब समझ। किताब के कविता से ही क्वेश्चन को उद्धृत किया गया है, लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ये तो हुई गया आपका, व्हिच वन इज द बेस्ट कलेक्शन ऑफ WH ऑडेन का बेस्ट कलेक्शन बताइए। तो द एज ऑफ एंजाइटी इन्हीं का है, द ओरेटर्स इन्हीं का है, द डांस ऑफ डेथ इन्हीं का है, अर्थात ऑल, आप टिक लगाएंगे ऑल में। ठीक है, कह रहा है कि द पोएट यूज द वर्ड, कभी जो वर्ड यूज किया है कहती प्राम। तो प्राम्स मतलब क्या होता है, प्राम्स मीन्स बताइए क्या होता है। तो एक गाड़ी होता है 4 चक्के का, छोटा जो बच्चा जिसमें हम लोग रख कर उसको ढुलकाते हैं, खिलाते हैं, वो गाड़ी को हम लोग बोलते हैं प्राम्स। 4 व्हील्ड बेबी कैरेज, 4 चक्का वाला जो गाड़ी होता है जिसमें बच्चा को हम लोग रख कर ढुलकाते हैं, ले जाते हैं, कैरेज करता है, बच्चा को खिलाने में काम आता है, गुरकाने में काम आता है, मन बहलाने में काम आता है। तो एक 4 पहिए वाला जो बेबी का जो कैरेज होता है उसी को हम लोग प्राम्स कहते हैं। प्राम्स का मतलब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, द वर्ड ट्रॉल्स मीन्स, ट्रॉल्स जो वर्ड देखे हैं कविता में यूज हुआ है ट्रॉल्स, इसका क्या मतलब है, द बिग क्रिएचर्स, जो पिशाच बोलते हैं, भूत बोलते हैं, बैताल बोलते हैं, जो दुष्ट आत्मा है, प्रेत आत्मा है, जीव जंतु है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ट्रॉल्स बोलते हैं। द वर्ड लास्ट डिस्ट्रेस जो वर्ड का यूज किया गया इस कविता में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंड ऑफ लाइफ, है ना, मनुष्य का जीवन खत्म हो गया, वो अंतिम यात्रा में है। कहता है दिस पोएम डील्स, यह पोएम जो है डील करता है विथ नेचर, एक प्राकृतिक चीजों को जो हम लोग में घटित होता है, मनुष्य के अंदर होता है ना। तो एक जो कविता है वो एक नेचर को डील्स करता है, जो पहले बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, फिर मर जाना है। तो ये नेचर है, आप कितनों कुछ भी चाह लीजिएगा, कुछ भी खा लीजिएगा, बचिएगा नहीं, अंततः आपको मर ही जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बढ़िया बढ़िया प्रोटीन चीज खाइएगा तब बच जाइएगा, अंततः मरना ही है। कोई 50 साल में मरता है, कोई 7 साल में, कोई 20 साल में, या कोई 100 साल में, तो मरना ही है जैसे भी हो। ठीक है, तो इसमें एक नेचुरल चीजों को दिखाया गया है कविता में। ठीक है, द लिप्स आर कर रहा है, द लिप्स आर फॉलिंग, तो क्या पढ़िएगा, फास्ट, फॉलिंग फास्ट, पतिया ये बहुत तेजी से झर रहा है, इसका मतलब लोग जो है बहुत तेजी से मर रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द दैट वे, उस रास्ते से जो भी गुजरता है उसको, जो भी ट्रेवलर्स पासिंग करता है उसको एक आशीर्वाद दिया है, एक अच्छा दृश्य दिया है। कौन, तो यहाँ पर व्हाइट वाटरफॉल, श्वेत झरना जो होता है, जो चोटी से गिरता है, पहाड़ की चोटी से गिरता है, वो कैसा होता है, तो व्हाइट वाटरफॉल, श्वेत झरना होता है ना। तो आप यहाँ खाली स्थान में क्या भरेंगे, तो व्हाइट भरेंगे। ठीक है, कविता को जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कविता में क्या चर्चा किया है। वो तो पढ़ने का विषय है, वो आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, कविता आप सेक्शन निकालिए, है ना, कविता को देखिए, वर्णित है कि यहाँ पर किसकी बात किया जा रहा है। देखिए लास्ट डिस्ट्रेस की बात है ना, हुज व्हाइट वाटरफॉल लिखता है ना, यहाँ पर लिखता है व्हाइट वाटरफॉल, आपका जो है श्वेत वाटरफॉल, कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ठीक है, हमें कविता से ही लाइन को लिया गया है, इसलिए कविता पर विशेष फोकस रखिए, और कविता हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए आगे कर रहा है, क्या कर रहा है,
कह रहा है कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ट्रेवलर्स जो अंतिम यात्रा में होता है, इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लाइन लिया गया है आप जो देख रहे हैं, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? तो ट्रेवलर्स जो यात्रीगण अपने अंतिम यात्रा में है, जो यात्रीगण जो अपने लास्ट डिस्ट्रेस में है ना, अंतिम यात्रा में है, यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ठीक है, आगे कहता है कि द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस वुड, लीफलेस वुड या लीफलेस ट्रीज, ये पत्ती रहित जो पेड़ है जंगल में, जिसमें पेड़ तो है लेकिन पत्ती नहीं है, ऐसे इसको है ना टू सी, इसको देखकर जो नाइटिंगल है, यहाँ पर जो गाने वाली बुलबुल है, वो भी क्या हो गई है? गूंगी हो गई है। मतलब जो आदमी चहल पहल, छोटा बच्चा है जो चहल पहल करने वाला है, वो भी इस दृश्य को देखकर गूंगा हो गया है, गूंगी हो गई है। उसके पास अब आवाज़ें नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, बोलने के लिए आवाज़ नहीं है। दृश्य एक ऐसा है, माहौल एक ऐसा है। ठीक है, तो द नाइटिंगल हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, यहाँ पर क्या भरेंगे आप? नाइटिंगल भरेंगे। ठीक है, कविता में आपको थोड़ा सा हम इसको आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको नाइटिंगल्स। ठीक है, अब एक आया था, देखिए प्राम्स, प्राम्स मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया है। ये विस्परिंग नाइबर्स क्या है, ये भी क्वेश्चन आया है। प्लग है ना, फ्रिज से भी आपका क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ट्रॉल से क्वेश्चन था, ट्रॉल्स कैन स्कॉल्डिंग, है ना, रन स्कॉल्डिंग फॉर फूड, इससे क्वेश्चन आया था आपको। एंगल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। ठीक है, उसके बाद व्हाइट वाटरफॉल से भी आपको क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और बताइए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से? एक फॉल्स एटीट्यूड से क्वेश्चन है ना, इससे क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए यहाँ पर नाइटिंगल है, तो नाइटिंगल इज डम, है ना, नाइटिंगल क्या है? गूंगी है, बहरी है। कहाँ? स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ना, देखिए पेड़ तो है, पेड़ है लेकिन इसमें क्या है? पत्तियां नहीं है। पेड़ है लेकिन पत्तियां नहीं है, लीफलेस है वो। ठीक है, तो आपसे पूछता है तो यहाँ क्या भरिएगा? नाइटिंगल हैज बिकम डम, नाइटिंगल क्या हो गया? गूंगी हो गई है। ठीक है, हु आर स्कॉल्डेड फॉर फूड, फूड के लिए कौन भटकता है, कौन छुछुआता है, कौन चिल्लाता है? तो ट्रॉल्स, पिशाच, भूत, बैताल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉल्स से भी आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रॉल्स लिखता है, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, फूड के लिए जो स्कॉल्डिंग कौन करता है? तो ट्रॉल्स, है ना, पिशाच करता है। उसको भूत भी कह सकते हैं, पिशाच कह सकते हैं, बुरी आत्मा कह सकते हैं, बुरा व्यक्ति कह सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका जो है ये इंड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका कविता का, है ना। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका हमने 30 क्वेश्चन आपको कराया है और 30 क्वेश्चन आपका VVI है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप एक बार इन तमाम चीज़ों को निहारें, है ना, और दिमाग में सेट करने का प्रयास करें। ठीक है, और कविता आप पढ़ लेंगे, उसके राइटर के बारे में आप पढ़ लेंगे। अभी हमने आपको जो समझाया है उसको आप 1-2 दफ़ा देख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और लाइक आप जरूर करेंगे, वीडियो पसंद आएगा, शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, ताकि टीचर को उत्साह मिले आगे काम करने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए। चलिए, तो अभी 12th का नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी से। तो जो बच्चे 12th में इस बार जाने वाले हैं, आपके छोटे भाई बहन, आप उनको बता देंगे, है ना, किस समय से अपना एडमिशन ले लेंगे और पढ़ेंगे, ताकि चूंकि जब चैप्टर निकल जाता है 1-2 चैप्टर तब बच्चे आते हैं, तो उन्हीं का लॉस है, उन्हीं का हानि है। ठीक है, समय से आएंगे, समय से पढ़ेंगे तो सारा बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।